कुल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक विशाल कमल का फूल है और उस कमल के फूल के अंदर यह आत्मा श्री नारायण भगवान जी के स्वरूप में विराजमान है। कमल के फूल में विराजमान इस नारायण स्वरूप आत्मा के ऊपर आकाश में से फूलों की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन हुए। रोशनी के दर्शन होने की कुछ देर बाद से ही इस भक्त आत्मा की दोनों आंखों में चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि फिर से एक हवा का झोंका इस भक्त आत्मा को इसके घर से
श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए श्री नगली साहब ले गया। श्री नगली साहब में पहुंचकर इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद यह भक्त आत्मा स्वामी धर्मानंद जी की समाधि पर स्वामी धर्मानंद जी के दर्शन करने गई। स्वामी जी की समाधि के पास कोई एक फल वाला वृक्ष है। सारी भक्त आत्माएं उस वृक्ष के नीचे अपनी अपनी झोली फैला रहे हैं। किसी की झोली में उस फलदार वृक्ष पर से फल गिर रहे हैं और किसी की झोली में फल नहीं गिर रहे हैं। जिस भक्त की झोली में यह फल गिर रहे हैं वह उसको स्वामी धर्मानंद जी का प्रसाद मानकर माथे से लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज कहीं जा रही है। रास्ते में एक जगह पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है। जैसे ही यह भक्त आत्मा श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने के लिए वहाँ पर बैठी तो वहाँ पर बैठते ही इस भक्त आत्मा को खुली आंखों से श्री सत्यनारायण भगवान जी अर्थात केलों के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में श्री विष्णु भगवान जी के चतुर्भुज रूप के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने अपनी त्रिकुटी में एक बहुत बड़े और अत्यंत विशाल शंख के दर्शन किए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर पालकी वाला झूला है। इस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि शिव भगवान जी के सामने हम सभी भक्त आत्माओं सहित बहुत सारी संगत बैठी हुई है। शिव भगवान जी खड़े हुए हैं और उनकी जटाओं में से अमृत जल फुहार के रूप में हम सभी भक्त आत्माओं सहित सारी संगत पर गिर रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था और पूरे आसमान में नीले ही नीले रंग के लाखों तारे चमक रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं आज श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी एक सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके पास में एक टोकरी में फल रखे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी मौज में आकर हम सभी भक्त आत्माओं की तरफ एक एक फल उठाकर फेंक रहे हैं और वह फल हम सभी भक्त आत्माओं की गोद में एक एक करके गिरता जा रहा है। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक में जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर तीसरे नेत्र के दर्शन हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के इस तीसरे नेत्र में से रोशनियाँ निकल रही हैं और पूरे आसमान में छोटे छोटे दिए और तारे झिलमिला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करवाया। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने अपनी त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन किए। इस रोशनी के बीच में ही एक ओम प्रकट हो गया और इस ओम में से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों तरफ फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर बाग है, जिसमें एक झूला पड़ा हुआ है। इस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। यह भक्त आत्मा इस बाग के एक किनारे पर दूर खड़ी हुई है। जैसे ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी की नज़र इस भक्त आत्मा पर पड़ी तो श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने इशारे से इस भक्त आत्मा को अपने पास बुलाया और बोले कि हमको झूला झुलाओ। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने श्री राधा कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाया। कुछ देर तक झूला झूलने के बाद श्री राधा कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि हमने तो झूला झूल लिया, अब आप इस झूले पर बैठो और हम दोनों आपको झूला झुलाएंगे। यह कहकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूले से नीचे उतर गए और उन्होंने हाथ पकड़कर इस भक्त आत्मा को झूले पर बैठा दिया और स्वयं दोनों लोग इस भक्त आत्मा को झूला झुलाने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने मुकुट पहना हुआ है और बहुत सारे फूलों के, मोतियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर झूला है। उस झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री निजातम भगवान जी के दर्शन करवाए। इस भक्त आत्मा को देखकर श्री निजातम भगवान जी बोले कि चलो आज हम दोनों कोणार्क स्थित श्री सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। दोनों लोग पैदल ही मंदिर दर्शन के लिए चलने लगते हैं। रास्ते में बालू पड़ती है। निजातम भगवान जी थोड़ा तेज चल रहे हैं और बालू होने के कारण यह आत्मा थोड़ी धीरे धीरे चल पा रही है।
यह देखकर श्री निजातम भगवान जी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री निजातम भगवान जी का हाथ पकड़ा, वैसे ही यह भक्त आत्मा कुछ ही देर में उस सूर्य मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। तभी सीता माता को एक सोने का हिरण दिखाई दिया। सीता माता ने राम जी से कहा कि हमको यह हिरण अच्छा लग रहा है, इसको पकड़ लो। यह सुनकर श्री राम जी ने सीता माता से कहा कि नहीं, हम इस हिरण को पकड़कर क्या करेंगे और इसको पकड़ने के लिए कहाँ तक इसके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन सीता माता जी ने कहा कि नहीं, हमें यह हिरण चाहिए। सीता माता जी की इच्छा को पूरी करने के लिए श्री राम जी उस हिरण को पकड़ने के लिए कुटिया से चले जाते हैं और श्री लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा देना शुरू कर देते हैं। सीता माता जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक पीले रंग का चक्र घूम रहा था। उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर पूरे आसमान की ओर फैलती जा रही थीं और पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा का पूरा आसमान धीरे धीरे एक विशाल कमल का फूल बन गया है। इस कमल के फूल में जैसे किसी फूल में पराग होते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी का मुख उसी प्रकार से बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया, उसके बाद त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा अमृत बेला में ध्यान पर बैठी हुई है। तभी कहीं से श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा के आगे से आते हुए निकल रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के आने का आभास हुआ तो इस भक्त आत्मा ने ध्यान पर से उठकर श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, वैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथ में ली हुई छड़ी को इस भक्त आत्मा की ओर करते हुए बोला कि अभी ध्यान पर से नहीं उठना है। यह अमृत बेला का समय बहुत ही कर्मा वालों को मिलता है। अभी ध्यान पर बैठो, जब थोड़ी देर बाद दोबारा इधर से आएंगे तब हमको माथा टेकना। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में बहुत ही ज़्यादा तेज सुनहरे रंग वाली रोशनियाँ इधर से उधर आ जा रही थीं। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।